नमस्कार साथियों, आप सभी को। आज के वीडियो में हम कानूनी जानकारी में बात करने वाले हैं SC/ST एक्ट पर। SC/ST एक्ट क्या होता है? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइबल प्रिवेंशन एंड अथॉरिटीज एक्ट 1989 में ये आया। इसका मुख्य कारण था दलित और आदिवासी पर होने वाले अत्याचारों को रोकना। साथियों, SC/ST एक्ट में गिरफ्तारी, जमानत और FIR पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी दलित और आदिवासी व्यक्ति को, जो कि SC/ST में आते हैं, उनको गाली दे, उनका अपमान करें, उनके साथ मारपीट करें, उनकी ज़मीनें छीनें या झूठे केस में फंसाएं और पीड़ित SC/ST का हो तो यह कानून वहाँ पर लागू होता है। इस एक्ट में साथियों पुलिस की कुछ ज़्यादा शक्तियाँ होती है। इस कानून में पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है आपको। FIR तुरंत दर्ज होती है। शुरुआत में जमानत बहुत मुश्किल होती है, मिलती नहीं है आसानी से। इस वजह से बहुत से लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं। कई बार देखने को मिलता है, कई बार वास्तव में जिनके साथ गलत होता है उनको न्याय नहीं मिल पाता है, और वास्तव में कई बार इसका दुरुपयोग इस तरह से भी होता है कि कुछ लोगों पर अनावश्यक रूप से भी SC/ST एक्ट कानून में फंसाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है साथियों। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए सीधी गिरफ्तारी नहीं, उससे पहले जांच होना बहुत आवश्यक है। अब नियम यह है कि सबसे पहले अगर FIR होती है तो पहले प्राथमिक जांच होगी, आरोपी की बात सुनी जाएगी, झूठा केस निकले तो FIR रद्द भी की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर अगर झूठा केस करे तो आप क्या कर सकते हैं सुरक्षित रहने के लिए? सबसे पहले तुरंत हाई कोर्ट में जाकर के क्वेश पिटीशन FIR रद्द करने की अर्जी लगाई जा सकती है। अग्रिम जमानत के लिए विशेष आवेदन किया जा सकता है। कॉल रिकॉर्डिंग, CCTV, गवाह सब अपने पास रखे जिससे कि हमारा बचाव हो सके। याद रखिए, कानून से भी बड़ा जो चीज़ है तो वो है सबूत। कानून हमेशा सबूत पर चलता है, कानून को सबूत की जरूरत होती है। यदि SC/ST एक्ट का कोई दुरुपयोग करता है, अगर कोई जानबूझकर करता है, तो उनके ऊपर भी कोर्ट की अवमानना एवं कानूनी कार्रवाई होती है। साथियों, कानून सुरक्षा के लिए है, बदले के लिए नहीं है। कानून का सही उपयोग होना बहुत आवश्यक है। अगर किसी आदिवासी या दलित भाइयों के साथ कभी गलत होता है तो बिल्कुल वह बेधड़क कानून का उपयोग करें। और साथियों, कई बार ऐसा भी होता है कि छोटे मोटे कारण में भी बहुत बार फंसा दिया जाता है, तो ऐसे में अपने पास सबूत और हाई कोर्ट में क्वेश पिटीशन की आवेदन जरूर फाइल करें। धन्यवाद साथियों।